नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केडी चाणक्य कोचिंग सेंटर पर। जैसा कि आपको पता है हिंदी की कृतियाँ चल रही हैं, तो आज हम लेके आए हैं महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, तीनों को एक साथ लेके आए हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं, सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं। तो आज मुंशी प्रेमचंद को एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं हमारे साथ। तो किस प्रकार से देखेंगे, तो हिंदी कृतियों में सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद। तो अगर मुंशी प्रेमचंद की बात की जाए तो मुंशी जो लोग होते हैं वो किसका काम करते हैं मेरे भाई? लेखा जोखा का काम करते हैं। ठीक है, तो लेखा जोखा जो होता है उसकी देखभाल कौन करते हैं? मुंशी लोग करते हैं। तो हमने मुंशी जी को ही यहाँ से उठाना है। तो हमने क्या किया कि मुंशी जी से क्या ली? प्रतिज्ञा। मुंशी जी से क्या ली? प्रतिज्ञा। ठीक है मेरे भाई, मुंशी जी से प्रतिज्ञा ली कि क्या करेंगे? सेवा करेंगे। क्या करेंगे? सेवा। सेवा से सेवा सदन। ठीक है, क्या नहीं करेंगे? गबन नहीं करेंगे। गबन नहीं करेंगे। ठीक है मेरे भाई, बात ये हुई क्या कर सकते हैं? गोदान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे भाई? गोदान कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? भूमि पर। कर्म भूमि, रंग भूमि। कहाँ कर सकते हैं? भूमि पर। कर्म भूमि, रंग भूमि। बात यहाँ खत्म नहीं, मुंशी जी को क्या हो गया? प्रेम। मुंशी जी को क्या हो गया? प्रेम। भैया तो मुंशी जी को क्या हुआ? प्रेम। तो प्रेम प्रेमा किससे हुआ मेरे भाई? निर्मला से हुआ। किससे हुआ मेरे भाई? निर्मला से। और बात कहाँ तक पहुंच गई? मंगलसूत्र तक। प्रेम हुआ है तो मंगलसूत्र तक तो पहुंचेगी। अब मंगलसूत्र तक पहुंची तो फिर क्या बनना था कि भैया फिर बनना था वर। वर मीन्स दुल्हा, तो वर से वरदान याद कर लेंगे। वर से वरदान याद कर लेंगे। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से कि मुंशी जी से क्या ली? प्रतिज्ञा। क्या करेंगे? सेवा करेंगे, सेवा सदन। क्या नहीं करेंगे? गबन नहीं करेंगे। गबन नहीं करेंगे। क्या कर सकते हैं? गोदान कर सकते हैं। कहाँ? भूमि पर। कर्म भूमि, रंग भूमि। ठीक है मेरे भाई, यहां से आगे क्या हुआ? मुंशी जी को प्रेम। प्रेम से प्रेमा। किससे हुआ? निर्मला से। किससे हुआ? निर्मला से। और बात कहां तक पहुंची फिर? मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र तक पहुंची तो अब क्या बनना था? वर। वर से वरदान। बात पहुंचती है घर वालों के पास। बात कहां पहुंचती है? अब घर वालों के पास। घर वालों के पास पहुंची तो जो निर्मला थी वो किस घर की बेटी थी? बड़े घर की बेटी। निर्मला किस घर की बेटी थी? बड़े घर की बेटी। अब बड़े घर की बेटी थी तो बात तो कुछ आगे बढ़ेगी। तो रात कौन सी थी? पूस की रात थी। और क्या हुआ? मान सरोवर के किनारे। मान सरोवर के किनारे। और क्या कर दिया मुंशी जी का? ईद का चांद कर दिया। ईद का चांद से याद रखेंगे ईद गाय, मतलब उनको क्या पहना दिया मेरे भाई? कफन पहना दिया। तो अब मुंशी जी को कफन पहना दिया तो उनका जो मंगलसूत्र था मेरे भाई, उनका जो मंगलसूत्र था क्या रह गया? अधूरा। मंगलसूत्र क्या रह गया? अधूरा। तो ये थी हमारे मुंशी प्रेमचंद की कुछ उपन्यास थे, कुछ कहानियां थी। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, प्रतिज्ञा है, गबन है, गोदान है, मंगलसूत्र सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मंगलसूत्र सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो अधूरा रहा? तो मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो अधूरा रहा? मंगलसूत्र। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां, बहुत सारी कहानियां हैं, ये इंपोर्टेंट है, आपको इसी में से देखने को कोई ना कोई मिल सकती है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो ये थी हमारे मुंशी प्रेमचंद की क्या उपन्यास थे, कुछ कहानियां थी। अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो यहां से हम क्या उठाएंगे? शंकर जी को उठा लेंगे। किसको उठा लेंगे मेरे भाई? शंकर जी को। शंकर जी जो है, इनके मन में क्या जागती है? कामना। इनके मन में क्या जागती है? कामना। कामना जागी तो कामायनी। क्या पढ़ेंगे? कामायनी। कामना किस प्रकार की जागी? तो कामना जागी प्रेम की। क्या हुआ इनको? प्रेम। क्या हुआ? प्रेम। अब प्रेम हुआ तो प्रेम क्या हो गया? पथिक। प्रेम क्या हो गया? पथिक। तो प्रेम क्या हो गया? टूट गया। और जब किसी का प्रेम टूटता है तो तुम्हें भी पता है क्या आता है? तो क्या आए? आंसू। क्या आए? आंसू। आंसू से झरना, झरना से लहर। तो जयशंकर प्रसाद क्या हो गए? बिलबिला उठे। मतलब क्या हुआ था? प्रेम हुआ था, प्रेम क्या हो गया? टूट गया। और प्रेम टूटा तो क्या आए? आंसू। और आंसू आए तो फिर झरना बने, और झरना से क्या बन गए? लहर। अब बात कौन की थी?
शंकर जी की, मतलब भोले शंकर मान लेते। अब बात तो भोले शंकर जी की है, तो शंकर जी कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं। भोले शंकर का प्यार टूटा है, कोई हल्की पल्की बात है क्या? अब क्या होगा? तांडव होगा। तांडव कैसा होगा? तो तांडव होगा तो आकाश में क्या होगी? तड़ाक भड़ाक होगी। तड़ाक भड़ाक का मतलब है एक प्रकार से प्रतिध्वनि टाइप होगी। तो आकाश का किसका? भोले जी ने क्या किया? तांडव। कहाँ? आकाश में क्या हुआ फिर? आकाश में, तो आकाश से आकाशदीप। तड़ाक भड़ाक का मतलब प्रतिध्वनियां अब आ जाएंगी, तो अब आ जाएंगी प्रतिध्वनि। और एक बहुत बड़ा बादलों का क्या छा जाएगा? जाल सा छा जाएगा। बादलों का जाल सा छाएगा तो उससे इंद्रजाल। और जब बादलों का जाल सा छा जाता है तो पूरे देश, पूरे उसमें क्या हो जाती है? छाया सी हो जाती है, तो वहां से बनेगा छाया। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या थी? हमारे शंकर जी की कुछ रचनाएं थी, कुछ कहानियां थी। कहां से? कि भैया शंकर जी के मन में क्या जागी? कामना। किस प्रकार की? कि उनको हुआ प्रेम, और प्रेम क्या हो गया? पथिक हो गया। पथिक हो गया तो इनको अब क्या होगा? आंसू, फिर झरना, फिर लहर। अब हल्के पलके आदमी का प्रेम टूटा होता तो कोई बात नहीं थी, तो पाम टूटा है तो क्या होगा? तांडव। तांडव में क्या हुआ? आकाश में बहुत प्रतिध्वनियां हुई, तड़ाक भड़ाक जो होता है। और फिर क्या हो गया? बादलों का एक इंद्रजाल सा छा गया। इंद्रजाल सा छाया तो क्या बन गई फिर? छाया। ठीक है मेरे भाई, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब जो वो शंकर जी थे, अब इनको थोड़ा सा हटा के, जब आदमी प्यार में पागल हो जाता है तो क्या कर लेता है? हत्या, मर जाता है। तो यही ये हुआ कि अरे ये तो मर गया, अरे ये तो मर गया। और मर गया तो क्या रह गया? अधूरा। तो ये क्या रह जाता है इनका? अधूरा। क्या रह गया? अधूरा। अब आदमी मर गया तो मरने के बाद क्या बनेगा? कंकाल बनेगा। अब कंकाल बन गया तो जब दूसरा जन्म लिया तो इन्होंने किसका लिया? तितली का। तो किसका लिया मेरे भाई? तितली का। तो बातें समझ में आई? अरे ये तो मर गया, मर गया तो क्या रह गया? अधूरा। अब मरने के बाद क्या बन गया? कंकाल। और जब दूसरा जन्म लिया तो किसका लिया? तितली का। तो उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में आई होंगी। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि भैया जयशंकर प्रसाद का वह उपन्यास बताओ जो अधूरा रहा। तो जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अधूरा रहा? इरावती। ठीक है मेरे भाई। अब जब आदमी मर जाता है, जब आदमी मर जाता है तो क्या बनते हैं? सिर्फ नाटक ही बनते हैं। क्या बनते हैं? नाटक। नाटक किस प्रकार के? चंद्रगुप्त बन गया, स्कंदगुप्त बन गया, ध्रुव स्वामिनी बन गया और राजश्री। इस प्रकार के क्या बन गए? कुछ नाटक बन गए। तो इसमें ये महत्वपूर्ण आपकी कुछ रचनाएं हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ उपन्यास हैं। किसके? जयशंकर प्रसाद के। तो ये कुछ बातें थी जयशंकर प्रसाद के बारे में। तो अब बात करते हैं हम किसकी? देवी जी की। देवी जी मतलब महादेवी वर्मा। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको पसंद आई होंगी। अब बात करते हैं महादेवी की। अब बात है देवी जी की। किसकी? देवी जी की। अब देवी जो है तो जो परी होती हैं वो क्या करती हैं? उड़ा करती हैं। लेकिन आजकल की परियां तो वैसे ही हवा में उड़ रही हैं। हाँ या ना? किस पे? यामा पे। किस पे? यामा पे उड़ रही है ना, उड़ उड़। तो बात वही थी कि भैया बात किसकी थी? देवी जी की। और आजकल की जो परियां हैं, जो देवियां थी, वो तो अतीत की बात है। किसकी बात है? अतीत की बात है, अतीत के चलचित्र। तो महादेवी थी, अतीत की बात में गई। इन्होंने किसकी खोज कर दी? यामा की। किसकी खोज कर दी मेरे भाई? यामा की। किसने? देवी जी ने। हाँ है ना? और आजकल की परियां तो वैसे ही कर रही हैं। और जब देवी जी ने खोज की है, कुछ तो बात होनी है। तो भैया वहां जैसे गिल्लू जैसे पागल आदमी, कौन? गिल्लू जैसे पागल आदमी अब देवी जी को यूं करके निहार रहे। क्या कर रहे? निहार रहे। अब निहार रहे तो क्या कह रहे? ओहो देवी जी ने क्या कर दिया, है ना? देवी जी ने क्या कर दिया? तो देवी जी ने क्या की? एक यामा बाइक की क्या कर दी? खोज कर दी। कब? अतीत की बात है। कब की बात है? अतीत की। और गुल्लू जैसे पागल आदमी क्या कर रहे हैं? ओहो देवी जी किस पे आई है? यामा पे आई है ना? तो इस प्रकार से उनको क्या करने लगे? निहारने लगे। अब जो देवी जी थी उनकी कुछ बहनें थी, जैसे दीपा है, जैसे रश्मि है और एक नीरजा है। ये बोली अरे बहन तेने तो बड़ा कमाल करो। हाँ है ना? अरे बहन तेने तो कमाल कर दियो। ये कहा कर दियो तेने? यामा बाइक की क्या कर दी? खोज कर दी। किसने? देवी जी ने। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहां से हम तीनों ही जो हमारे
मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा की जितनी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, अच्छी अच्छी कृतियां हैं, आप याद कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो यही समाप्त होती है। फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।